हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नरक नाशक नागराज की कॉमिक्स आदमखोर का चौथा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। ठहरो, उसे खोपड़ी मत देना। मैं इसे पहचान चुकी हूँ। वो शैतान है। उसका नाम राजा आदमभू है, जो 400 सालों से जिंदा है। ये प्रोफेसर विक्रांत का पिता है और यही आदमखोर भी है। हमारी मशीन भी प्रोफेसर विक्रांत ने चुराई थी। इसने गुरु बनकर हमें झूठी कहानी सुनाई है। असली कहानी क्या है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। 400 साल पूर्व क्रूर खप्परों के राजा आदमभू और उसकी खूंखार खप्पर सेना का भयंकर आतंक मचा था। हम आज तक कोई युद्ध नहीं हारे। आदमभू आतंक मचाता राजा विकराल की सीमा पर आ पहुंचा। राजा विकराल ने आदमभू की खूंखार सेना के बारे में सुन रखा था। उनके पास ताकत है। ताकत से अभिमान पैदा होता है और अभिमान बुद्धि को नष्ट कर देता है। राजा विकराल ने आदमभू और उसकी सेना से भयानक टक्कर ली। युद्ध कई माह तक चला। क्रूर खप्परों की रसद खत्म हो गई। कई हफ्तों से वह भूखे प्यासे ही लड़ रहे थे। अब हिम्मत जवाब दे चुकी थी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई गांव, कस्बा या कबीला नहीं है जहाँ से भोजन का प्रबंध किया जा सके। राजा विकराल ने जानबूझकर युद्ध के लिए ऐसा ही स्थान चुना है, मगर रसद की कमी से कोई जान नहीं जाएगी। इन्हें चील कौवों का भोजन मत समझो। युद्ध भूमि में बिखरे पड़े ये शव ही अब हमारी रसद है। महाराज, एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे खा सकता है? एक भूखा इंसान इंसान को नहीं खा सकता, लेकिन विजय का भूखा योद्धा खा सकता है इंसान को भी। उस लड़ाई में राजा विकराल पराजित हो गया। महान आदमभू इनकी रसद का क्या करें? अब यह हमारी रसद नहीं, इसे जला दो। अब ये जिंदा पकड़े गए सैनिक हमारी रसद है। हा हा हा। राजा आदमभू और उसकी सेना बन चुकी थी आदमखोर। वो इंसानों को मारकर खाने लगे, लेकिन गुरु खुनबा के निर्देशानुसार वो उन सबों के सिर काटकर उन्हें सौंप देते थे। ये सिर स्वीकार करे गुरुदेव, मुझे केवल इनका मस्तिष्क नष्ट करना है। मस्तिष्क खाना निषिद्ध है, क्योंकि मस्तिष्क खाने से मस्तिष्क में मौजूद अवगुण व विकार हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। किंतु राजा आदमभू को एक दिन उन कटे सिरों की हकीकत पता चल गई। कटे सिरों के दिमाग से चेतना द्रव्य और फिर उस द्रव्य से तैयार होगा ये अति मानस मस्तिष्क, जो वेडिंगो को जिंदा कर देगा। ओहो, तो आप कई सालों से मूर्छित पड़े कबीले के रक्षक वेडिंगो को जिंदा करने के लिए उसका मस्तिष्क बना रहे हैं, जो एक तुम गलत समझ रहे हो। मैं वेडिंगो को अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु कबीले की रक्षा के लिए जीवित करना चाहता था। गलत। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी शक्ति बढ़ जाए और कबीले के राजा आप बन जाए, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शीघ्र ही गुरु खुनबा को समझ आ गया कि तुम अपने आपे में नहीं रहे। तुम्हारी आदमखोरता इंसान और इंसानियत के लिए भयंकर संकट है, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम मुझे नहीं मार पाओगे। इस पात्र में भरे चेतना द्रव्य की एक एक बूंद में लोह शक्ति भर देने की ताकत है। शैतान आदमभू गुरु की उम्मीदों से कहीं अधिक फुर्तीला निकला। तड़ाक! ये लोह शक्ति मुझे और मेरी सेना को प्राप्त होगी गुरुदेव, और तुम्हें हम मारकर हजम कर जाएंगे। भयंकर लड़ाई के पश्चात गुरु खुनबा को वहां से भागना पड़ा। आदमभू ने कुछ बूंद चेतना द्रव्य स्वयं पी लिया और शेष उसने सैनिकों में बांट दिया। एक चट्टान पर लिखी द्रव्य और अति मानस मस्तिष्क बनाने की विधि आदमभू को मिल गई। चेतना द्रव्य के कारण उनकी उम्र का बढ़ना भी रुक गया था और वे निरोगी हो गए थे। इन सब शक्तियों के कारण वे और भी खूंखार हो गए। पूरे कबीले को मार दो। आदमभू ने चेतना द्रव्य से अति मानस मस्तिष्क को भी पूरा करना शुरू कर दिया था।
आप ये क्या कर रहे हैं आदम्बू? इसे जिंदा मत कीजिए, हम इसकी भूख नहीं मिटा पाएंगे। वेडिंगो भयंकर आदमखोर राक्षस है। ये मेरी ताकत बनेगा जोनावर, ये हमारे पूरे कबीले की ताकत बनेगा। हा हा हा। आदम्बू वेडिंगो के शरीर को हर समय अपने साथ ही रखता था। योद्धा वंश की सीमा पर डेरा डाला था आदम्बू ने। उन पर तेजधार हथियारों का भी असर नहीं होता। मातम मत मनाओ, तुम्हारा राजा अभी जिंदा है। मैंने तैयारी कर ली है, ईश्वर हमारे साथ है। आदम्बू स्त्रियों का रसिया था। इस बात का फायदा उठाकर राजा विशंबर ने अपनी एक खुर्राट गुप्तचर विशैली को उसके खेमे में भेज दिया था। तुम्हारे जैसा सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा, और आप जैसे शक्तिशाली मैंने। विशैली रहस्य जुटाने में लगी थी। ये लो जिस्म कैसे बनाते हो? लो जिस्म चेतना द्रव्य का जादू है। आदम्बू सारे रहस्य बताता चला गया। फिर एक दिन, आओ विशैली, देखो मैंने वेडिंगो के सिर में अति मानस मस्तिष्क लगा दिया है, और अब यह जीवित हो रहा है, और अब तू मरेगा। विशैली अपनी सेना को साथ लाई थी। नज़र उठाकर देख शैतान, मेरे अलावा योद्धा वंश के 4 और शूरवीर योद्धा शेरा, बाहुबली, शूरा और शस्त्रा किस प्रकार तेरे आदमखोरों का सफाया कर रहे हैं। नहीं, उन्हें कोई शस्त्र नहीं मार सकता। उनके पास ऐसे शस्त्र कहाँ से आए? ये दिव्यास्त्र उन्हें मैंने दिए हैं, क्योंकि मैं जानता था कि तुझे और तेरे आदमखोरों को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है। वेडिंगो भी जीवित होकर तबाही मचा रहा था। अब वेडिंगो किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा, उसे केवल मैं नियंत्रित कर सकता था, और मुझे तो तूने आह, धोखेबाज शैतान, बचेगी तू भी नहीं। ये विष खंजर तेरी जान ले लेगा। खचाक। वेडिंगो पर वो शस्त्र विफल हो गए। टूक बताया कि वेडिंगो के मस्तिष्क को नष्ट कर सकता है केवल अति तीक्ष्ण विष। मरणासन विशैली हार मानने वाली नहीं थी। विशैली ने विषैले सर्पों को इकट्ठा किया और खच। इस प्रकार वेडिंगो फिर से कोमा में चला गया। आदमखोर तबाह हो गए, साथ ही कुर्बान हो गए 5 वीर योद्धा भी। तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। तत्पश्चात गुरु खुनबा ने वेडिंगो के मूर्छित शरीर को एक तिलिस्म में रख दिया, जिसकी चाबी 4 खोपड़ियों को बनाकर उन सारी घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा भी उन खोपड़ियों पर गोद दिया। इस शैतान ने गुरु खुनबा का रूप धरकर इन खोपड़ियों को लाने की वजह उन हथियारों को बताया था जो वेडिंगो को मार सकते हैं। वास्तव में हमारे पूर्व जन्म की ये खोपड़ियाँ वेडिंगो के तिलिस्म में पहुँचने की चाबियाँ हैं नागराज। ये प्रोफेसर विक्रांत के साथ मिलकर एक ऐसा मस्तिष्क बना चुका है जिससे वेडिंगो को जीवित किया जा सकता है। यही है आदमखोर राजा आदम्बू। तुम ये सारी कहानी कैसे जानती हो? प्रोफेसर विक्रांत के तहखाने में ही मुझे अपनी खोपड़ी पर लिखी भाषा को समझाने वाली एक प्राचीन किताब भी मिली, जिसे पढ़कर मैंने खोपड़ी पर लिखी सारी कहानी को समझ लिया। तूने बिल्कुल ठीक कहा, मगर मेरे मकसद के बारे में मेरा बेटा भी नहीं जानता। वो तो एक कृत्रिम दिमाग बनाने के लिए जुनूनी था। उसे नहीं पता कि मैं वो दिमाग वेडिंगो के लिए बना रहा हूँ। अब मेरे पास वो दिमाग भी है और वेडिंगो तक पहुँचने की चाबी, यानी ये खोपड़ियाँ भी हैं। मगर तुम्हारे रूप में अड़चनें भी हैं जिन्हें दूर करना होगा। उफ। इन चारों खोपड़ियों को 32 माइलस्टोन के इस होल में एक एक करके इस तरह से डालना होगा जैसे किसी चाबी को ताले के की होल में डाला जाता है। इससे खुल जाएगा वो तिलिस्म जिसमें बंद है वेडिंगो का मूर्छित शरीर। अब जल्दी जिंदा हो जाएगा वेडिंगो। अरे ये क्या? ये एक खोपड़ी 32 माइलस्टोन से निकलकर उस लड़के से क्यों टकरा रही है? ये तिलिस्म तो नहीं खुला, मगर अब तेरी सांसें जरूर बंद हो जाएगी शैतान। आदम्बू, तेरी कहानी एकदम सटीक थी आदम्बू, और काफ़ी हद तक सच भी। पर तेरे शैतानी मंसूबों का भांडा
फोड़, तेरी ही बात ने किया। तूने कहा था कि 24 घंटे से पूर्व खोपड़ियाँ प्राप्त नहीं की गई तो खोपड़ियाँ नष्ट हो जाएंगी, लेकिन अंतिम खोपड़ी को प्राप्त करने से पूर्व के तिलिस्म को ख़त्म करते हुए ही तेरी दी समय सीमा समाप्त हो गई। पर खोपड़ियाँ ना गायब हुई ना नष्ट हुई। तूने समय सीमा वाला झूठ इसलिए बोला क्योंकि तू खोपड़ियाँ जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहता था। फिर अंतिम तिलिस्म भी ख़त्म करने के बाद हमने ये डिसाइड किया, मुझे किसी गड़बड़ का आभास हो रहा है। गुरु खुनबा को खोपड़ियाँ देने से पहले कुछ तैयारी करनी होगी। बस यहाँ आने से पूर्व मैंने तीनों में से एक खोपड़ी बदल दी और जो सोचा था वही हुआ। ओहो, वो खोपड़ी उससे टकराई थी, तो इसका मतलब असली खोपड़ी इसके पास है। थर्ड, मिल गई मुझे आखिरी खोपड़ी भी। हा हा हा। अब क्या होगा नागराज? वो तिलिस्म में चला गया है। वो वेडिंगो को जिंदा कर लेगा। अब खुल जाएगा तिलिस्म। तिलिस्म खुलता चला गया। अति मानस मस्तिष्क रोपित होते ही जाग उठा वेडिंगो। भूख, कड़ 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 कड़, भूख। नागराज। कचाक। नागफनी सर्प उसे काट नहीं पाए। हिस हिस। उफ, उस दरिंदे ने विभव का हाथ तोड़ दिया। हिस हिस, कड़च, साए साए। विभव को उसके चंगुल से छुड़ाना होगा। शैली की कहानी के मुताबिक इसके दिमाग की मौत 400 साल पहले भी विष से हुई थी। भूख। ये तो सांप भी खाए जा रहा है। विष का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, यानी कि इसका शरीर विष प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर चुका है। धाड़। हे भगवान, ये क्या बला है? भागो, ये जगह खाली कर दो। वो भयंकर आदमखोर शैतान वेडिंगो है। भूख, भागो, ये मार डालेगा। धाड़। इसे रोकने में हमें भी नागराज की मदद करनी होगी। इस पर अग्निका की अग्नि इसे जलाकर राख कर डालेगी। इस पर वार करके अपनी ताकत व्यर्थ मत करो। तुम कौन? मैं गुरु खुनबा। मैंने ही इस शैतान को तिलिस्म में कैद किया था। इसको कैद करने के बाद मैं वर्षों योग निद्रा में रहा। आज अचानक तिलिस्म टूटने के कारण मेरी योग निद्रा भंग हो गई। तुम्हारे कोई भी वार इस शैतान पर नाकाम होंगे। तो फिर कैसे रोका जा सकता है इस शैतान को? जैसे आज़ाद हुआ वैसे ही। मतलब कि तिलिस्म द्वार की उन 4 चाबी खोपड़ियों के अलावा एक खोपड़ी और है जो अन्य खोपड़ी के साथ मिलकर ऐसे तिलिस्म का निर्माण करेगी जिसमें वेडिंगो दोबारा कैद हो जाएगा। मतलब एक और तिलिस्म तोड़कर खोपड़ी लानी होगी। नहीं, इस बार तुम्हें किसी तिलिस्म में जाकर उसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो खोपड़ी मेरे पास है। बस इसे अन्य खोपड़ियों के बीच में लगाना है, बाकी काम स्वयं हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की? लाइए, मैं अभी इसे इसके स्थान पर रख आता हूँ। किसी को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खोपड़ी तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली है। आप ठीक है ना? हा हा हा। अब कोई नहीं रोक सकता वेडिंगो को। और तू खुनबा, 400 साल पहले तो बच गया था, पर इस बार तेरी मौत निश्चित है। अब तू गया आदमखोर हत्यारे। हा हा हा। तेरे विष का असर मुझ पर तब ही होगा जब वो मेरे भीतर पहुंच जाए, और मेरी शक्तियाँ तेरी फुंकार को मेरे भीतर जाने नहीं देगी। अगर तुझे मारने की शर्त यह है कि मेरा विष तेरे भीतर जाकर तुझे मारे, तो ऐसा ही सही, ये शर्त मैं ज़रूर पूरी करूँगा। ले, मैंने तेरी शर्त पूरी कर दी। अब मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि तेरी कोई भी शक्ति तुझे मेरे विष से मरने से नहीं रोक सकती। खत्म हो गया शैतान। शैतान तो खत्म हो गया नागराज, पर अपने पीछे तबाही मचाती मौत छोड़ गया है। और वो मौत शहर की ओर चली गई है, और उस मौत को रोकने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सारे रास्ते बंद नहीं हो सकते। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। कोई रास्ता नहीं है नागराज,
पहले वेडिंगो को विष के द्वारा उसका दिमाग खत्म करके मारा गया था, परंतु अब विष का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा। अब इसे तबाही मचाते देखने और अपनी मौत का इंतजार करने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अभी भी एक रास्ता है। सभी यूनिट्स अलर्ट, सभी टारगेट सेट करें और मेरे कहते ही फायर करें। फायर, बूम, तड़ 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 तड़, ब्लाम, रेट 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 रेट, बड़ाम। हे भगवान, ये तो शैतानों का भी शैतान है। इस तबाही को रोकने के लिए शायद साक्षात भगवान को धरती पर आना होगा। साक्षात भगवान तो नहीं, पर इस शैतान को रोकने वाली कोई भी चीज़ फिलहाल भगवान से कम नहीं लगेगी। नागराज, शैली, तुम दोनों ये न्यूरॉन मशीन क्यों उठा लाए? क्योंकि जिस न्यूरॉन मशीन ने इसे जीवन दिया है, वही न्यूरॉन मशीन इसकी मौत का भी कारण बनेगी। क्या मजाक है? जिस शैतान पर टैंक तक बेअसर है, उसे तुम इस मशीन से कैसे मारोगे? नागराज सही कह रहा है विभव। इसी मशीन ने लोगों के दिमागों से न्यूरॉन चुराकर उस अति मानस मस्तिष्क का निर्माण किया था जिसने वेडिंगो को जीवन दिया, और अब यही मशीन इसके मस्तिष्क से न्यूरॉन खींचकर इससे इसका जीवन छीनेगी। सर्र, आग, धम। हो गॉड, अभी भी यकीन नहीं हो रहा इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अभी फिर से उठकर तबाही मचाने लगेगा। वैसे नागराज, तुमने सही दिमाग लगाया। तुम ना होते तो पता नहीं ये शैतान शायद सारे महानगर को खा जाता और फिर पूरी दुनिया। हाँ, पर मशीन तुम लोगों की बनाई हुई है। दिमाग ख़त्म करने वाली बात से मुझे ये आइडिया सूझा था जो कारगर सिद्ध हुआ। तुम सभी के सम्मिलित सहयोग से ये काम हो सका है। अब मैं इसे ऐसे तिलिस्म में बंद कर दूंगा कि ये कभी आज़ाद ना होने पाए। लेकिन एक बात जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही, जिस पर किसी और का ध्यान नहीं गया, वो ये कि चौथे और अंतिम तिलिस्म के पूर्व के तिलिस्म में सभी के बार बार खोपड़ी को स्पर्श करने पर भी तिलिस्म खत्म नहीं हुआ। फिर मेरे हाथ जो कि मधुर के शरीर पर थे, उनके खोपड़ी का स्पर्श करते ही तिलिस्म टूट गया। कैसे? वो इसलिए नागराज, क्योंकि पुनर्जन्म केवल अर्पित और शैली का हुआ था, विभव और मधुर का नहीं। ओहो, तभी मैजिक फाउंटेन पर मेरे छूने से तिलिस्म शुरू नहीं हुआ, अर्पित के छूते ही हो गया। और म्यूजियम में नागराज के, पर नागराज के क्यों? क्योंकि नागराज भी योद्धा वंश का है। और मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि पिताजी मुझे भी अंधेरे में रखकर वेडिंगो जैसे शैतान को जीवित करना चाहते थे। मेरा उद्देश्य सिर्फ अति मानस मस्तिष्क बनाना था जो मानवता की ही भलाई के काम आता, पर मेरा तरीका गलत था। 1 वीक लेटर, राज टाइम्स। शहर से आदमखोर हत्यारों का आतंक समाप्त। अर्पित, शैली, मधुर व विभव को न्यूरॉन मशीन के लिए विज्ञान पुरस्कार। आ गए। आज कितने शिकार फंसे? ज़्यादा नहीं, 4 शिकार फंसे। कम है, हमें और दिमाग चाहिए। इतने से दिमागों से शैतान जीवित नहीं होगा। तुम लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। पिछली बार की मुसीबत को भूल गए क्या, जो फिर वैसा ही मजाक कर रहे हो? ओ कमोन शैली, हम बस मजाक कर रहे हैं। कूल। अब एक ही काम करते करते बोर हो जाते हैं, कुछ तो रिफ्रेशमेंट चाहिए। अरे छोड़ो, ये दादी अम्मा है, अभी लेक्चर देना शुरू कर देगी। अरे नहीं, असली बात यह है कि ये डर रही है। डर माय फुट। करो जो करना है। किसी मुसीबत में पड़ो तो मुझे मत कहना, मैं जा रही हूँ। ठीक है दादी अम्मा, डरपोक। वेडिंगो फिर जागेगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।